करेंगे उससे पहले कीर्तन कर लें। 3 बार ओम से शुरू करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री उमा महेश्वराय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री माता पिता भयो नमः, श्री हनुमते नमः, श्री नवग्रह देवताय नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम अपवित्र गुप्त्या या संरेखाक्षर कुंडीराक्षर सा भयंकर सरस्वती। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम नारायण नमः स्वाहा। पहले मुख में लगाना। ओम वांग्मयस्तु नाक में, ओम अक्षर में प्राणस्तु आँखी में, ओम अक्षर में चतुरस्तु कान में, ओम कर्णों में सोतमस्तु हाथ में, ओम बाम बलमस्तु पैर में, ओम ओजे मोजो रस्तु हृदय में, ओम हृदय में शांति रस्तु पतितो मस्तानि में। ठीक है प्रिया करना पैती पैती करना। ओम अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति सूर्याः स्वाहा, अग्निर्वचो ज्योति वचः स्वाहा, ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम दीप देवाय नमः पूजयामि, ओम धूप देवाय नमः पूजयामि। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न राक्षसी अरिष्टयामि, स्वस्तिरो बृहस्पतिः ददातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधुके, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामितातम्। ओम पुष्पमालं समर्पयामि, ओम पुष्पमालं समर्पयामि, नमो नमः। ओम श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान शतकोटि नमस्कारम करोमि नमः। ओम करारविंदम पदारविंदम मुखारविंदे विनेशयत्यम, पटस्थे पटस्थे कुटिशायमरे बाले मुकुंदायन समरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, दिव्ये प्रिवस्यामित मित देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कल हमने 16वां अध्याय के बारे में सुने, जहाँ पर देव और राक्षस दो बताया कि किस तरह से मनुष्य होते हैं। और आज जो 7वां अध्याय 17वां अध्याय 17 अध्याय है, और उसमें क्या होता है, आज हमको 3 प्रकार के गुण के बारे में, जो कृष्ण भगवान अर्जुन से संवाद कर रहे हैं, उसी के बारे में आज सुनेंगे।
17वां अध्याय। अब अर्जुन मैं दान की व्यथा कहूँ सुनाए, दान है 3 प्रकार का सुनिए ध्यान लगाए। सात्विक राजस तामसिक 3 दान के काम, तीनों में सात्विक भला ही यूं कहते घनश्याम। फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए दान, बेजर ऐसे दान से होता है कल्याण। पात्र को दे दिया फल इच्छा को त्याग, वही दान उत्तम सदा सुन मुक्त महाभाग। तो अर्जुन जी कृष्ण भगवान से पूछते कि हे भगवान, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा अपने भक्ति के जैसे भगवान के भक्ति में रखता है और साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? या 3 प्रकार की, बोले जैसे सात्विक या राजसी या तामसिक। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि प्राणियों के स्वभाव से, प्राणियों के जैसे स्वभाव है, जैसे वो कार्य करते हैं, उसी से पता लगता है वो सात्विक है, राजसी है या तामसी है। ये तीनों प्रकार की श्रद्धा है। तो सुनो, सात्विक पुरुष कौन है? सात्विक जो देवताओं को पूछते हैं, जो भगवान में रुचि रखते हैं, रजोगुण यक्षो राक्षस को पूछते हैं, और कहते हैं जो रजोगुण वाले हैं वो राक्षस को पूछते हैं, और जो तामसी है वो क्या भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, उसको पूछते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विष्णु राग और अस्थि शास्त्र में नका हुआ उन तप करते हैं, वे मूर्खता से केवल अपने शरीर की आत्मा को नहीं बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। तो यहाँ पर कुछ भगवान बताते हैं कि बोले जो 3 प्रकार के यहाँ पर बताया, जैसे सतगुण और राजसी और तामसी, और यहाँ पर तामसी लोग बताते हैं कि जो अपने खाली अपने बारे में सोचता है, कोई बारे में सोचता है, मूर्ख काम करता है, वो सिर्फ अपने को दुख नहीं देते, पर भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मुझे भी कष्ट देते हैं, और उन्हें निश्चय ही आसुरी जानिए, और उन लोग को जानिए कि बोले ऐसा जो कार्य करे वही राक्षस है जानो। जैसे प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत, बल और आंख, सुख और प्रीति को बरसाने वाले जो रस घृत युक्त पोषक तथा अन्नदायक आहार, वो सात्विक को प्रिय है। तो यहाँ पर बताता है जो सात्विक लोग कौन है, जो भोजन करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ वर्णन किया है, घी, पोषक आदि जो खाते हैं, और आहार जो फल खाते हैं, तो उनका आयु बढ़ता है, आयुष बढ़ता है, सत्य वो बोलते हैं, बल भी बढ़ता है, आरोग्य और सुख में रहते हैं। और फिर जो इसमें हम लोग के दस्ती आवे, कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, तित्ता रूप चाहते हैं, वो कहते हैं कि रोग जनक भोजन राजसी लोग के प्रिय है। तो सेकंड वाला रोग आता है, बोले ऐसा भोजन करो तो बोले बीमारी भी आओ। और पहरों का रखा हुआ अनृष दुर्गंध युक्त बासी अस्तित्व उपयुक्त भोजन तामसी लोग को प्रिय लगता है। तो यहाँ 3 के बारे में बताए, बोले जो सात्विक है, जो अच्छी भोजन करता है, फल खाता है, घी प्रकार अच्छे सेवन करता है, वो सात्विक में आता है। और फिर राजसी जो खट्टे, नमकीन था, तिक्ता चाहता है, वो राजसी में आता है। और जो बासी खाना, और यहाँ पर लिखा है दुर्युक्त बासी अस्तित्व भोजन कहते हैं, वो तामस में आते हैं, तामसी में आते हैं। यज्ञ करना ही ऐसा मन को दूर करने वाले फल की इच्छा विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक है। तो बोले जब पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, कुछ वो नहीं करके हमें यज्ञ कर लो, हमें ये चीज मानता कर लो, मानता से नहीं, बोले करो भगवान की पूजा, कुछ मानता नहीं करो, बोले मानता करो तो फिर राजसी में चल देगा, और जब मानता कुछ नहीं करता तो वो सात्विक में है। फल की कामना से वो लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी कहते हैं। क्योंकि बड़ा बड़ा पूजा पाठ करिए ऐसे खाली दिखा देते हैं, तो बोले उसमें कोई बोले उसमें फल नहीं मिले, वो राजसी में काम आओगे। और शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान मंत्रहीन तथा विधा श्रद्धा के हुआ वो तामसी में आता है। और जो शास्त्र की विधि जो हमारे पुस्तक में बताते हैं उसके उल्टा काम करो, ऐसे नहीं वैसे करो, ये चीज करो, अन्न दान मन नहीं कुछ करो, तो वो क्या, वो तामसी में आता है। देवता, द्विज, गुरु तथा विद्वान इनका पूजन, पवित्रा, ब्रह्मचार्य तथा अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय या व्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, आत्मा निग्रह,
तथा निष्कपट रहना या मानसिक है। या तीनों प्रकार के तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किए जाए तो सात्विक कहलाता है। अनिक और शापक तप राक्षस होता है। जो ध्रुव के आत्मा को कष्ट देकर वह दूसरों को नाश के लिए किया जाता है वो तामस कहते हैं। कि जो अपन करे पूजा पाठ में तो कुछ करे कि इसके हम पूजा करें उसके दुख मिले, ये चीज मिले, तो वो क्या सब नरक के काम है, तामस होता है। और जो फल की इच्छा त्याग कर उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्पथ से बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे कहते हैं सात्विक दान कहते हैं। और जो दान प्रयुपकार एवं किसी फल की इच्छा से कलेश पूर्वक दिया जाता है उसे कहते हैं राजस दान कहते हैं। ओम तत्सत, ये तीन ब्रह्मा के नाम, जैसे हम बोलते हैं हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, तो यहाँ पर बताया जो ओम ता सा तत्सत तीन वो ब्रह्मा के नाम है। इंद्रिय में आदि काल में ब्राह्मण और वेद है। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ दान तथा तप आदि सर्वस्वी क्रिया करते हैं। ओमकार की उच्चारण सदा एवं साधु भाव से किया जाता है। जैसे हम तथा मंगलदारी कर्म से भी शब्द का उच्चारण करता है। हमारे जितने मंत्र है पूजा पाठ हम करते हैं तो ओम से शुरू करते हैं। और यहाँ पर बताते हैं ओम का जो है वो ब्रह्मा का स्वरूप है, उसका उच्चारण कर जो साधु भाव से किया जाता है। यज्ञ तप व दान जो निष्ठा है उसे सत्य कहते हैं। अब ईश्वर प्राप्ति के अर्थ जो कर्म है या भी सत्य कहते हैं। हे पारत, श्रद्धा से रहित दान तप तथा अन्य जो कर्म किए जाते हैं वह असत कहते हैं और वह न इस लोक में और न परलोक में हितकारी होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज जो ये भी छोटी सी अध्याय थी 17 अध्याय 17, तो श्रीमद् भागवत गीता में जो 17 अध्याय कहते हैं श्रद्धा विभाग योग की। और श्रद्धा के 3 प्रकार जैसे गुण होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और कृष्ण भगवान बताते हैं कि मनुष्य की जो श्रद्धा उसकी प्रकृति और जीवन शैली बनाती है। यह अध्याय भोजन भी 3 प्रकार की होती है, यज्ञ भी 3 प्रकार की होती है, तप भी 3 प्रकार की होती है, दान भी 3 प्रकार की है। ये तीनों गुणों के आधार पर विधिवत करता है जिसके सात्विक जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिलती है। श्रद्धा के प्रकार जो मनुष्य की श्रद्धा है वो अंतकरण के अनुसार होती है। सात्विक लोग क्या देवताओं को पूजा करते हैं, राजस लोग यश और राक्षस को पूजा करते हैं और तामस लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं। और भोजन भी 3 प्रकार की होती है। जैसे हम लोग जानते हैं सात्विक जो आयु बढ़ाती है, बुद्धि देती है, बल देती है, स्वस्थ देती है। और यहाँ पर कुछ वर्णन किया कि जैसे दूध, फल, घी से बना हुआ जो खाना है वो हमको सात्विक है। और राजसिक जो कड़वा है, जो खट्टा हम खाना चाहते हैं, नमकीन और तीता गर्म, वो रोग क्या करती है, अच्छे तो लगता है पर बाद में क्या हमारी एक से एक बीमारी रोग लगती है। और तामसिक जो है वो बासी खाना जो है अमित करती है और दुर्युक्त करती है, वो तामसिक में लाती है। और यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ जो है फल की इच्छा के बिना किया जाए तो वो सात्विक है, और दिखावे के लिए जो करा जाए वो राजसिक है। और जो शास्त्र विरुद्ध उल्टा काम करिए वो कहते हैं कि तामसिक है। और जो तप है शरीर, वाणी और मन की पवित्रता के लिए जो तप करते हैं वो सात्विक होता है। और जो दान भी देते हैं तो बिना किसी उपेक्षा के दान करो तो कुछ नहीं कि हमें कुछ फल मिले, सही समय पर और प्राप्त को दिया काम वो सात्विक होता है। और यहाँ पर जैसे हमने बताया ओम तत्सत, ओम तत्सत श्री कृष्ण ने कहा कि ओम तत्सत को परमात्मा का नाम बताया गया है और जो तीनों गुणों से परे परम सत्य का जो प्रतीक। और हमें 17 अध्याय से संदेश क्या मिलता है कि सात्विक आहार, निष्काम कर्म, निष्काम दान और सात्विक तपस्या से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और जीवन में भी सफलता कर सकता है। तो चले 17वें अध्याय का जो महात्मा हम सुने। श्री नारायण जी बोले, दमलिक नामक देश में दशानन नाम का एक राजा था। एक राजा किसी और देश का था और उन्होंने आपस में शर्त बती की हाथी लड़ा। तो एक राजा
था दमनिक नामक देश में, और दशानन नाम था। और एक राजा और दूसरा देश से आया, तो बोले हम लोग आज अपन हाथी लड़ाओ, बोले देखो कौन हाथी जीते बोले, और जिसका हाथी जीते दे तो अमुक धन ले बोले, और जोन हाथी जीती बोले जितना धन आप मांगो बोले उसके देख पड़ी। तब दूसरे राज्य का हाथी जीता और दुशासन हार गया। तो जहाँ पर राजा दुशासन था उसके हाथी आज हार गए, और जो दूसरा जगह से देश से आए था वो हाथी जीत गए। कुछ दिन ही पीछे वह हाथी मर गया, फिर जो हाथी जो हार गया था वो भी मर गया। और तब राजा को बड़ी चिंता हुई कि एक तो हमारा पैसा भी गए, दर्द भी गए, और दूसरे हाथी भी मर गए, और तीसरे लोगों की हंसी, और लोग हंसते अरे कैसे बोले उसके हाथी भी मर गए, सब पैसा भी चल गए बोले। इससे निंदा भई हुई चिंता से राजा भी मर गया, निंदा हुए और उससे राजा भी मर गए। अब जब यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले आए तो धर्मराज ने कहा यह हाथी के मुंह में मरा है। अब बोले आता इसकी हाथी का योनि देनी चाहिए। तो यहाँ पर लोग बताते हैं जैसे बोले अगर आपके अगर समय आया आखिरी में तो आप जो चीज सोचेंगे तो बोले वही जन्म मिलता है। तो यहाँ पर वही यहाँ पर गीता में बताता कि यमदूत जब पकड़ कर धर्मराज को ले गए तो धर्मराज ने तो वहां पर कहा कि ये हाथी के मुंह में मरा, हाथी के बारे में सोचा था बोले इसको हाथी के योनि देना चाहिए। तो हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संकलित द्वीप में जाकर हाथी हुआ, तो वहां पर जैसे जैसे मिला उसके हाथी के रूप दे दिए। वहां पर राजा के बहुत हाथी थे जिनमें वह भी था और उसे पिछले जन्म की याद थी, पर ये हाथी थोड़ा डिफरेंट था, इसके पिछले जन्म के बारे में ख्याल रहा कौन चीज भाई कैसे। मन में बारंबार यही पछतावा करे कि मैं पिछले जन्म में राजा था अब हाथी हुआ, और वरी भी करे कि बोले पिछले जन्म में देखो मां इतना बड़ा राजा रहा, बोले इस जन्म में बोले देखो एक हाथी के रूप मिला हमें बोले। और बहुत रुदन करे और जब मौका मिले रोवे और खावे पिए कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया, उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। तो उतने समय एक राजा के वहां पे एक साधु है तो एक मंत्र सुनाया, और राजा बड़ा पसंद हुआ और कहा हे संत जी कुछ मांगो। तो मंत्र जब करिस मंत्र उच्चार करिस तो संत जी से बोले कुछ मांगो। उसने कहा और सब कुछ मेरे पास है किंतु एक हाथी नहीं है। बोले हमारे पास सब कुछ है, बोले तुमने खाई नहीं, हमें एक हाथी दे दोगे। तो राजा ने या सुनकर वही हाथी दे दिया, जो हाथी जो कुछ काम नहीं करता रोवत रहा इधर खात नहीं रहा, वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया, हाथी को दाना दिया वह नहीं खावे, हाथी के खाना पानी दे कुछ नहीं खाए, पानी भी नहीं पीवे। रुदन कर मन में सोचे कोई ऐसा होए जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। तो हाथी तो खाली मांगे अरे बोले कोई जगह से इस योनि में से बोले मर गई, बोले निकल गई बोले। और तब साधु ने महावत को बुलाकर पूछा कि हाथी को क्या दुख है। तो वहां पे जैसे वेटनरी को बुलाया, जो हाथी का डॉक्टर आया उसको बताया इसके दुख क्या है। बोले बताओ, बोले कौन चीज है। जो कुछ खाता पीता नहीं है, बोले कुछ खाते पीते है ये नहीं। बोले तो महावत ने देख कर कहा इसके बोले कुछ बीमारी नहीं है, कुछ रोग नहीं है। बोले तब साधु ने राजा से कहा हाथी खाता पीता कुछ नहीं है, खड़ा खड़ा रुदन करता है, बोले कुछ खावे पिए नहीं। अब कब देखो आंखी में से बोले आंसू निकले, बोले खाली, बोले कौन चीज है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया और राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य तथा महावत बुलाकर उनको हाथी दिखाया। और फिर राजा देखे तो राजा भी दुख में हो गए। एक से एक वैद्य के बलाई और एक से एक लोग के बलाई पर कुछ उनको दिखाया। उन्होंने देखकर कहा कि राजन इसको कोई मानसिक दुख है, देखकर कोई दुख नहीं है। बोले इसके कुछ रोग में दुख नहीं, बोले इसके दिमाग में इमोशनल दुख है, बोले जनाए मेंटल दुख है, इसको कोई मानसिक दुख है। तब राजा ने कहा हे हाथी तू बोल कर कहा मुझे क्या दुख है। तो यहाँ पर राजा हाथी से पूछे, बोले आप बताइए, बोले तुम्हें कौन सी दुख है। तो यहाँ पर भागवत गीता में बता कि परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की बोली में हाथी ने यहाँ पर आज बोला और बोला हे राजन तू बड़ा धर्मज है और यह भी बुद्धिमान है, इसके घर का अन्न वही खावे जो बड़ा धर्मात्मा है, मुझे क्यों मिले। तो बोले राजा बोले इतना बड़ा है, बोले धर्मात्मा है, बोले इसके बोले हम बोले यहाँ बोले कैसे खा सके, बोले अन्न बोले हम नहीं सको, बोले खाओ। तब साधु ने कहा हे राजा अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा दान किया हुआ मैं नहीं फेरता, यह हाथी मारे चाहिए। तो बोले हाथी बोले हम नहीं सकोगे, बोले दान में ऐसे, बोले दान में बोले दूसरे नहीं सकोगे। बोले तब हाथी बोला हे संत तुम मत घबरा, तेरे घर में कोई गीता की पोती हो
तो मुझे 70वें अध्याय का पाठ सुना दे। तो हाथी बताई बोले देखो बोले तुम घबराओ नहीं, बोले तेरे घर में अगर गीता पाठ बोले हुई तो बोले मुझे जो इसे 17 अध्याय के बोले पाठ सुना दो, 17 अध्याय के जैसे हम लोग भी सुना, बोले पाठ सुना दो बोले बस। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। तब साधु वैसे के 17 अध्याय के जो अध्याय है उसको सुना। हे लक्ष्मी, 17 अध्याय का पाठ सुनते ही हाथी की देह छूटी, देव दे पाई, स्वर्ग से विमान आया और जिस पर चढ़कर वह बोला हे राजन तू धन है, तेरी कृपा से मैं उस अधम देह से छूटा हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले कुछ गरुड़ पुराण की सुने। दुख मूल ही संसार या यही सित दुखे, त्याग कुटो यही सुनी नापर कुचित, प्रभाव सुगर खना मलल सकल वादनम, आश्रय सर्पना संसार वजनम प्रणात्रम, लोगालयम पाश्य पयम बंधो मित्यम, पुत्र दामाय ये काशना। तो यहाँ पर गरुड़ जी बताते कि यह संसार दुख का मूल कारण है, इसलिए इस संसार में जिसका संबंध है वही दुखी है, और जिसने इस जगत का त्याग किया है वह मनुष्य सुखी है। तो बोले यहाँ पे बोले जो मोह माया में पड़ा है बोले वही दुखी है, और जो मोह माया से छोड़कर बोले भगवान के शरण में चलती है वो मनुष्य बोले बहुत सुखी है। दूसरा कोई भी कभी भी सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार से दुखों के उपस्थान है और सभी उपत्तियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसे संसार क्षण में त्याग देना चाहिए। यो लकड़ी बने हुए पाशों के बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पशाव के बंधा मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बताता है कि जब मनुष्य आता है तो परिवार में मनुष्य कैसे मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो मोह माया में फंसा है कि हमारा पुत्र है, हमारा पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, और वो कहते कि मुक्त नहीं हो सकते। मनुष्य अपने मन के प्रिय लगने वाले जितने पदार्थ को संभान बनाता है उतने ही अधिक शोक के किले उसके हृदय में गिरते हैं। तो बोले मनुष्य बोले जितने चीज बटोरे है सब, बोले जितना कि हमारा बड़ा घर है, हमारी मोटर है, ऊँच मोटर है, बोले उतने अधिक बोले शोक में भी हुए। यह बड़े खेद की बात है कि मनुष्य देह की स्थिति शब्द रूपी विषयों का आहार करने वाले इंद्र रूपी 94 की इस लोक के समझ धन को उपत करते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। और अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूप जो धन है उसका इंद्रियों का हरण किया है। मांस लोभी मत्स्य और बासी लगे हुए लोके में अंशु के नहीं जाता है। इसी प्रकार विश्व के पास होने वाले सुख लोभ जियो जम की परवाह नहीं करता है। तो यहाँ पर बताता बोले जब मनुष्य होते हैं तो बोले कितने अपन जिंदगी में बटोरी है, सब चीज बटोरी है, पर आखिरी में बोले कुछ साथ नहीं जाओगे। हे गरुड़, जो अपने हित अहितों को नहीं जानते हैं, सदा कुमार करने वाले हैं, मात्र पेट भरने की ही जिनका सारा अवश्य रहता है, वे मनुष्य नरक गामी होता है। बोले जो अपने बारे में खाली सोचते कि बोले पेट भरी, अपन पेट भरी, दूसरे के बारे में दान नहीं करी, कुछ करे नहीं, बोले वो कहाँ पे जाओगे? नरक में जाओगे। निद्रा, मैथुन और अहंकार आदि के स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप में विद्यमान रहती है, और उनमें जो ज्ञान है वह मनुष्य कहा जाता है, और उसके ज्ञान से जो शून्य है वो पशु कहलाता है। तो यहाँ पर बताओ मनुष्य भी बोले मनुष्य तो है बोले, पर जो ज्ञान करता है, जो ज्ञानवान है, जो जानता है सब बात, उसके बोले मनुष्य बोलते हैं। पर और लोग भी मनुष्य है, पर मनुष्य है वो ज्ञान है, बस कुछ जानते नहीं, तो बोले उसको ज्ञान नहीं बोलना चाहिए, बोले उनको ये पशु की तरह है, जानवर की तरह बोले है। और मूर्ख मनुष्य प्रातःकाल मल मूत्र से, वेग से, मध्य दिन में सुधा और तृष्णा से, रात्रि में काम क्रिया निद्रा से बाधित रहते हैं। यह खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसलिए देह, गेह, पुत्र, कलक आदि के साथ सदा आशिक भक्त्या त्याग कर देना चाहिए, और यदि उसका सर्वथा त्याग ना हो सके तो उसे
महापुरुषों के साथ संबंध बनना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संसार रूपी रोग के वेचन है। तो बोले अगर मनुष्य बोले अपने कुछ नहीं कर पावे, तो यहाँ पर बतावे कि महापुरुष जैसे पंडित, ज्ञानी जन, साधु जन, उनके संबंध करो, उनके मिलके करो, उनके मिलके करो, क्योंकि बोले वो लोग बोले आपके जो रोग है और जो मनुष्य है बोले वो भगवान के प्राप्त कर सके। तो आज ठीक यहाँ पे आज हम यहाँ पर विराम करते हैं। बोलो गरुड़ पुराण की जय। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भागवते महापुरुषते विष्णु ज्ञायत्मानसे अज्ञा ब्राह्मण दीप प्रादे श्री सेवक बालक में समी हस्तम अष्टमी कली प्रथम बिजन जैसे मांटोलिंसन रुकने जैसे श्री गीता पाठ मासा नाम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे बृहस्पतिवार श्रीमान श्रीमती सतीश चंद पिता के नाम में भक्त अभिमान बोलो ममता थाचा समस्त परिवार जनानाम आरोग्यम आयुष्यम सुख शांति धन्य धान्य श्रद्धा भक्ति हेतु एवं गीता पाठ 17 अध्याय करिष्ये। अपनी बात बोलना। ओम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु, ओम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु, ओम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जो जो फूल चढ़ाना चाहते आकर फूल चढ़ाते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया राम की जय। चले कुछ गीता सार जो गीता के रहस्य उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें और फिर हम प्रार्थना करके शांति पाठ करेंगे। कहते हैं कि क्यों व्रत में चिंता करते हो, किसको व्रत डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होता है और ना मरता है, और आत्मा का मरता नहीं, और वो पैदा ना होता है मरता नहीं। कहते हैं कि तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए थे जो लिया यहीं से लिया। आप कुछ लेकर आए नहीं थे, यहाँ पर जो आप लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, और कोई से नहीं, यही भगवान से आपने लिया। और जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, और नरसों किसी और का होगा। तुम इससे अपना समझ कर जो मगन हो रहे हो, बस वही प्रशंसा तुम्हारे दुख का कारण है। जो कहते कि हमारा है, मोह माया में फंसे हैं, बोले वही दुख के कारण। बोले जब ये सब छोड़ देंगे तो बहुत सुखी जीवन आप करेंगे। तो चले प्रार्थना से पहले मैं आजा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। भाई जी जानते हैं, आजा जी सभी समय मिलते थे, और हमारे घर पर भी, और हमारे बहन के घर पर सभी समय आते थे। और जब पूजा पाठ होता था तो पूजा पाठ में तो वो बहुत ज्ञानी भी थे, और जब रामायण पाठ होता तो उसके बाद में फिर हमारा वार्तालाप भी चलता था ज्ञान की बात। तो आजा के पास बहुत ज्ञान था, और नाम भी वैसा था जैसे लोग ने बताया कि ज्ञान। तो बहुत अच्छी लगी कि मुझे भी मौका मिला आजा के प्रति। पंडित जी व्यस्त थे तो मुझे भी मौका मिल गया कि आजा के प्रति कुछ गीता पाठ का यहाँ पर अध्याय करें। तो चले प्रार्थना करें और शांति पाठ करेंगे। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रार्थना समर्पयामि।
क्षमापणम आवाहनम न जनामि तवंचनम पूजा न जामि समस्नम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यद पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्मै क्षमापणम समर्पयामि। शांति पाठ। ओम धौ शांति अंतरिक्षे भूम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांति एवा शांति सामा शांति रेति। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वत्र शांतिर्भवतु। ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। बोलो सियावरे रामचंद्र की जय राधे वरे कृष्ण चंद्र की जय। धन्यवाद।